गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आइए आज हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं नरेशन का। चेंज ऑफ टेंस। कल तक आपको चेंज ऑफ पर्सन बतलाया गया था, आशा है कि आप लोग उसको तैयार कर लिए होंगे। अब चेंज ऑफ टेंस, इसमें मैंने कल आपको बतलाया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन जब वही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या होता है? देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर दिया गया। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट नो चेंज ऑफ टेंस। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर पास्ट परफेक्ट हो और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे, एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूं, ही सेड टू मी आई नो यू, यह डायरेक्ट स्पीच है। यहां पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, यहां पर यह पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। तो मैंने आपको बतलाया था सेड टू यानी ही टोल्ड मी, यहां पर आपको दैट का यूज करना है। दैट आई फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन यदि हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी आई फर्स्ट पर्सन में है, नॉमिनेटिव केस है तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही। यह प्रेजेंट की वर्ब है, तो यदि हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में जाएगा, यानी न्यू। यहां पर दे दिया है यू ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यदि सेकंड पर्सन है यह तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी हो जाएगा यू, यह हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। यानी यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में मिला है ही सेड टू मी आई नो यू, यह चेंज होगा ही टोल्ड मी दैट ही न्यू मी। अब यहां आ जाइए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इन्वर्टेड कामा के अंदर शैल या विल दिया हो तो शैल शुड में, विल कुड में चेंज होता है। कैन कुड में चेंज होता है। मे माइट में चेंज होता है। एम इज आर वास वर में चेंज होता है। हैज और हैव हैड में चेंज होता है। वास वर हैड बीन में चेंज होता है। कुड शुड कुड और माइट नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि तुम कह रहे हो कि ही सेड टू मी आई कैन गो, सेड टू ही told me that I first person according to he could go, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो यह चेंज ऑफ टेंस है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यहां पर हम लोग चेंज ऑफ टेंस के बाद कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोगों के पास बहुत सारे बुक्स होंगे, उसके अनुसार आपको एक्सरसाइज करने होंगे। मैं यहां चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बतला देता हूं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको भी जानना उतना ही आवश्यक है क्योंकि यह उसका एक पार्ट है। तो मैं ऐसे बता देता हूं, आप लोग जान लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है
रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द होते हैं सब दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे यदि दिस दिया है तो दैट में बदलेगा, दिस दिया है तो दोज में बदलेगा, हियर दिया है तो देयर में बदलेगा, हेंस दिया है देंस में बदलेगा, नाउ दिया है देन में बदलेगा, टुडे यदि दिया है तो दैट डे में बदलेगा, यस्टरडे दिया है तो डे बिफोर या द प्रीवियस डे में बदलेगा, टुमारो दिया है टू डेज बिफोर में बदलेगा। मैंने आपको बताया कि यदि निकटता सूचक शब्द है तो दूरी सूचक शब्दों में कैसे बदलेंगे। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं जो कुछ बताया गया हो। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों को करने हैं। जैसे ही सेड टू मी, आई एम ग्लैड टू बी हियर। आप इसको देख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू दिया है, यहां पर आई एम ग्लैड टू बी, यहां पर हियर दिया है। चेंज कीजिए, ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही एम was glad to be। आपको अभी मैंने बताया कि हियर दिया हो तो देयर में चेंज कर देते हैं, यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। यहां पर एक चीज जानना और जरूरी है, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी सार्वभौमिक सत्य हो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, डेली के हैबिट्स हो, इसको हम नहीं बदलते हैं। जैसे ही द टीचर सेड, इसको एक्सेप्शन के तहत रखा जाता है। आप पढ़ेंगे तो एक्सेप्शन के तहत आएगा। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड सब जानते हैं कि पृथ्वी राउंड है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, इसके वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आशा ही नहीं विश्वास होगा कि आपने आप चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और चेंज ऑफ टेंस सीख लिया होगा, जान लिया होगा। कोई भी समस्या होती है तो दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कीजिए, अपनी समस्या को बताइए, आपका सलूशन मिलेगा। तो नरेशन जहां भी दिक्कत हो आप तुरंत कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए।